पार्ट डी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर सोल्व करना है तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स मेथड से यही करते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी, वेयर ए इज़ द कोफिशिएंट्स 1 1 1 1 2 3 1 4 7, कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट एक्स वाई जेड एंड बी रिप्रेजेंट 6 14 30। तो हमें इस सिस्टम को अगर सोल्व करना है तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं क्या आते हैं। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा 14 - 12 -1 × 4 + 1 × 2 विच इज इक्वल्स टू 0। अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इन्फानाइट सॉल्यूशन आएंगे या हमारे पास नो सॉल्यूशन आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करना पड़ेगा क्या बनेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये तो हमारे पास अगर 0 आ गया फिर तो हम बोलेंगे कितने सॉल्यूशंस होंगे, इन्फानाइट सॉल्यूशन। अगर नॉन ज़ीरो आ गया तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए बन के आएगा हमारे पास 2 - 4 2 -3 6 -3 1 -2 1 ट्रांसपोज। तो बन जाएगा हमारे पास 2 - 4 2 -3 6 -3 1 -2 1। अब एडजॉइंट ए इंटू बी मैट्रिक्स देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। तो हमारे पास बन के आएगा 12 -42 + 30 -24 + 84 -60 12 -42 + 30। तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा 0 0 0। दिस मीन्स हमारे पास इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, हमें लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू बतानी है सच दैट इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो। तो सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं, क्या बनेगा 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। तो अगर हमें इसको सोल्व करना है तो पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास। तो डिटर्मिनेंट ए देखते हैं, 2 लैम्डा -6 माइनस लैम्डा +3 + 0। तो हमारे पास बन के आएगा लैम्डा -3। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 कब होगा, हम बोलेंगे जब लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 3 होगा। दिस इम्प्लाइज लैम्डा बिलोंग्स टू R -3। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ है और हमें बताना है कि इसका नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन होगा। तो होमोजीनियस सिस्टम का एक सॉल्यूशन तो 0,0 होता ही है, इसके अलावा नॉन ज़ीरो होना है तो हमें ए मैट्रिक्स जो होगा उसका डिटर्मिनेंट 0 करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि ए मैट्रिक्स हमारे पास आएगा 1 - लैम्डा 2 3 3 1 - लैम्डा 2 2 3 1 - लैम्डा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट्स चेंज कर देते हैं। और ध्यान देना, अगर हम इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, बट उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम R1 पे ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 + R2 + R3।
तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा, 6 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा 3 2 1 माइनस लैम्डा 3 2 1 माइनस लैम्डा। और एक तो हमारे पास 6 माइनस लैम्डा कॉमन आ गया, और बाकी बचे हुए डिटर्मिनेंट को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा हमारे पास एक रियल नंबर है, तो यहां से तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। यानी अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन होना चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 6 होनी चाहिए। यहाँ से इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आएगा, अगर डी नेगेटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ से लैम्डा की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू आएगी। तो आंसर विल बी लैम्डा इक्वल्स टू 6। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, ऐसे ही यू वी एक्स मैट्रिक्स गिवन है, और ए एक्स इक्वल्स टू यू has infinite many solution. Prove that bx equals to b has no solution. हमें प्रूव करना है कि bx equals to v has no solution होगा। तो उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ax equals to u has infinite many solution इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करके देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। तो ax इंटू यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो डिटर्मिनेंट ए क्या होना पड़ेगा, 0। डिटर्मिनेंट ए अगर 0 होना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, क्या आ रहा है, ए इंटू बी सी माइनस बी डी माइनस 1 इंटू सी माइनस डी इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास बन के आ जाएगा सी माइनस डी इंटू ए बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से या तो c इक्वल्स टू डी हो जाए और ए डी इक्वल्स टू 1 हो जाए। क्लियर। अब उसके बाद हमें अगर ए एक्स इक्वल्स टू यू के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, डिटर्मिनेंट ए को तो 0 होना ही पड़ेगा, साथ ही उसके एडजॉइंट को भी 0 होना पड़ेगा। अगर एडजॉइंट को भी 0 होना पड़ेगा तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम A1 डिटर्मिनेंट को भी 0 कर दें, A2 डिटर्मिनेंट को भी 0 कर दें, A3 डिटर्मिनेंट को भी 0 कर दें। ये हमने डिटर्मिनेंट में पढ़ा था मेथड, जहाँ पे हम D1 D2 D3 0 करते थे। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हमारे पास क्या बन के आएगा। तो हमारे पास A1 है F G H 1 B B 0 D C। अगर इसको 0 कर दें तो हमारे पास यहां से इक्वेशन बन के आएगी एफ बी इंटू सी माइनस डी इक्वल्स टू जी सी माइनस एच डी। कि अगर A1 को 0 होना है तो ये इक्वेशन बन के आएगी हमारे पास। अब A2 को 0 करते हैं, A2 क्या बन के आएगा, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं V से, और V हमारे पास क्या है, सॉरी U से, U हमारे पास क्या है FGH। तो सेकंड कॉलम बन जाएगा FGH और पहला कॉलम सेम रहेगा। तो हमारे पास पहला कॉलम क्या बन के आएगा, A1 1 0 D C। अब A2 का डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो और इसको 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा, अगर हम A2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, A इंटू जी सी माइनस एच डी इक्वल्स टू एफ टाइम्स सी माइनस डी। क्लियर। अब हम A3 डिटर्मिनेंट की तरफ चलते हैं। A3 डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा, सेकंड कॉलम एज इट इज़ रहेगा A में, और थर्ड कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, कैपिटल U से, तो FGH। और इसको भी अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बन के आएगा AB माइनस 1
इंटू एच माइनस जी इक्वल्स टू 0। तो अगर हम देख सकते हैं कि अगर हमें ए एक्स इक्वल्स टू बी के इन्फानाइट सॉल्यूशन करने हैं तो हमें सी इक्वल्स टू डी एंड एच इक्वल्स टू जी करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब हमें बताना है कि बी एक्स इक्वल्स टू वी के नो यूनिक सॉल्यूशन होगा, प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बी निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट बी क्या आएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट बी बन के आएगा हमारे पास, क्वेश्चन में ही गिवन है कि 0 F 1 D G 1 C H। अब ये बताओ कि अगर हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि C इक्वल्स टू डी है एंड H इक्वल्स टू जी है, तो यहाँ पे C को हम D से रिप्लेस कर सकते हैं और H को हम G से रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 की जो रेशियो है वो सेम आ रही है हर एक एलिमेंट की। तो हम बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ B किसके इक्वल आने वाला है, 0 के। अगर डिटर्मिनेंट B ही 0 हो गया, या तो उसके नो सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यानी ये तो क्लियर हो गया कि उसका यूनिक सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। हमारे पास 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ए बी इक्वल्स टू ए एंड बी ए इक्वल्स टू ए हमें गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सा होता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। ऑर्थोगोनल ए डैश इक्वल्स टू आई। निलपोटेंट होता है ए टू द पावर पी इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर ए बी इक्वल्स टू ए है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय ए कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, ए बी ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और यहाँ पे हम बी ए को बी लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। फिर ए बी को दोबारा से हम ए लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यानी कि हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये मैट्रिक्स हमें गिवन है और ये हमें गिवन है कि ये ऑर्थोगोनल है। अगर हम इस मैट्रिक्स को ए मान ले तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के इक्वल होना चाहिए। तो अगर आई के इक्वल होना चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा गामा। और अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू आई होना चाहिए। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास, 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अगली टर्म बन के आएगी हमारे पास 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस गामा स्क्वायर। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारे पास बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। फिर हम थर्ड रो पे चलते हैं। थर्ड रो को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अगर ये आई के इक्वल है तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन तो बन के आएगा कि हमारे पास 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, और जितने भी ये वाले एलिमेंट्स होंगे इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और एक रिलेशन आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये 4 रिलेशन आ गए, और इन 4 रिलेशन से हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालनी है कि क्या आएंगे।
एक तो हम ये कर सकते हैं कि बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अल्फा स्क्वायर लिख देते हैं, तो हमारे पास बन के आएगा 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अल्फा आ जाएगा हमारे पास +-1/√2। तो हमारे पास अल्फा आ गया। ऐसे ही हम बीटा निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम गामा निकाल सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी बीटा आ जाएगा हमारे पास +-1/√6, गामा आ जाएगा +-1/√3। तो हम बोलेंगे ऑल ऑफ दीज हमारे पास आंसर आ जाएगा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। हमें ए गिवन है और हमें बताना है कि ए क्या होगा। तो अगर हमें बताना है तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, क्या बन के आएगा। तो ए स्क्वायर आएगा 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। इसको दोबारा से लिख देते हैं 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो रो को सबसे पहले कॉलम के साथ करते हैं, तो हमारे पास बनेगा 1 + 5 - 6 1 + 2 - 3 3 + 6 - 9 5 + 10 - 12 5 + 4 - 6 15 + 12 - 18 -2 - 5 + 6 -2 - 2 + 3 -6 - 6 + 9। तो ये हमारे पास बन के आएगा 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3। तो ये हमारे पास ए। हम ऐसा करते हैं, एक बार ए क्यूब निकालते हैं, क्या आएगा। ए क्यूब निकालने के लिए इसको ए से दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए क्यूब बन के आएगा हमारे पास 0 0 0। ये रो मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो हमारे पास बन के आएगा 3 + 15 - 18। यहाँ पे थोड़े एलिमेंट्स को स्पेस से लिख लेते हैं ताकि यार सारे एलिमेंट्स हम अच्छे से लिख पाएँ। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। फिर हमारे पास आएगा 3 + 6 - 9 9 + 18 - 27 -1 -5 + 6 -1 -2 + 3 -3 -6 + 9। तो यानी कि हमारे पास ये बन के आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यानी ए क्यूब अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर? तो हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन निलपोटेंट मैट्रिक्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगर A इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो प्रूव करना है कि B = I - AB इंडेम्पोटेंट होगा। तो इंडेम्पोटेंट का हम क्या करते थे कि A² = A, ये तो हमें गिवन है। तो अगर हमें प्रूव करना है कि B = I - AB होगा तो हम लिख सकते हैं कि B² अगर B हम प्रूव कर दें तो वो भी प्रूव हो जाएगा, इंडेम्पोटेंट है। तो B² लिख लेते हैं, क्या आएगा I - A² = I - A। तो I² + A² - 2A = I - A। यहाँ A² को A लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि A क्या है, इंडेम्पोटेंट है। तो हमारे पास I² को I लिख सकते हैं, I - A = I - A, हेंस प्रूव्ड। और दूसरा हमें प्रूव करना है कि AB =
बी ए होगा। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ए बी लिखते हैं, क्या आएगा। तो b इक्वल्स टू आई माइनस ए, तो यहाँ पे हम इसको a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा ए बी इक्वल्स टू ए माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम a लिख सकते हैं, तो हमारे पास ए बी क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं a से। तो बी ए किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस ए स्क्वायर, तो वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0। तो हम बोलेंगे ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारे पास i प्लस ए, ये जो टर्म है वो इकट्ठी लिखी हुई है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि a इंटू आई प्लस ए होल टू द पावर n इक्वल्स टू ए, हमें ये प्रूव करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर a निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स 2, तो a स्क्वायर 0 मैट्रिक्स, या a क्यूब भी क्या होगा, नल मैट्रिक्स। तो ऐसे करते करते हमारे पास a टू द पावर n भी क्या होगा, नल मैट्रिक्स। तो अगर हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि a इंटू आई प्लस n इंटू ए लिखा हुआ है, और अदरवाइज इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी सोच सकते हो कि बाकी सारी टर्म्स में a स्क्वायर a क्यूब आएगा, तो वो वाली सारी टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास a जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का, तो हमारे पास यही टर्म बचेंगी। और इसको थोड़ा और मल्टीप्लाई करें तो बनेगा a प्लस एन इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमें पता है नल मैट्रिक्स का इक्वल है, तो हमारे पास क्या बचा, a इक्वल्स टू a। क्लियर। मूविंग टू द 6th क्वेश्चन। A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम बोल सकते हैं कि A ट्रांसपोज जो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल होगा, सच दैट A स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू 0, ये हमें गिवन है। और यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि A स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आई। अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास क्या बन के आएगा, डिटर्मिनेंट A स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर n इंटू 1, क्योंकि i का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 होगा। और n क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ध्यान देना, अगर n हमारे पास ऑड हो गया तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट a है वो इमेजिनरी आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे कि जो n है वो हमारे पास क्या होगा, इवन होगा। अगर इवन होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हम क्लियरली बोल सकते हैं कि नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। हमें उससे मतलब नहीं है क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा, क्या होगा, हम सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो होगा वो किसके इक्वल होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू 0 जो हमें गिवन है, हम इसमें a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन के आएगा, a स्क्वायर इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0। और अगर हमें ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल। तो हम यहाँ पे ए को लिख देते हैं ए ट्रांसपोज क्यूब प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे हम ए के को एज इट इज रखते हैं, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। हमारे पास ये बन के आएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज को माइनस ए से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास अगर हम ए कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा ए ट्रांसपोज माइनस आई इक्वल्स टू 0। या तो ए को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो यानी इस वाली टर्म को क्या होना पड़ेगा, नल मैट्रिक्स। अगर ये नल मैट्रिक्स होगी तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, यार आई के इक्वल होगा। अगर ये आई के इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ये हमने ऑलरेडी देख लिया था कि वो इवन ऑर्डर का होगा, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया था। एन की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, इवन होनी पड़ेगी। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास i प्लस ए, ये जो टर्म है वो इकट्ठी लिखी हुई है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि a इंटू आई प्लस
ए होल टू द पावर n इक्वल्स टू ए। हमें ये प्रूव करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर A निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स 2 तो ए स्क्वायर ज़ीरो मैट्रिक्स या ए क्यूब भी क्या होगा, नल मैट्रिक्स। तो ऐसे करते करते हमारे पास ए टू द पावर n भी क्या होगा, नल मैट्रिक्स। तो अगर हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि a इंटू आई प्लस एन इंटू ए लिखा हुआ है, और अदरवाइज इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी सोच सकते हो कि बाकी सारी टर्म्स में ए स्क्वायर ए क्यूब आएगा, तो वो वाली सारी टर्म्स तो ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि हमारे पास ए जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का, तो हमारे पास यही टर्म बचेंगी। और इसको थोड़ा और मल्टीप्लाई करें तो बनेगा ए प्लस एन इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमें पता है नल मैट्रिक्स का इक्वल है, तो हमारे पास क्या बचा, ए इक्वल्स टू ए। क्लियर। मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम बोल सकते हैं कि A ट्रांसपोज जो होगा वो किसके इक्वल होगा, -a के इक्वल होगा, सच दैट A स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू 0। ये हमें गिवन है। और यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि A स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, -i। अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास क्या बन के आएगा, डिटर्मिनेंट A स्क्वायर इक्वल्स टू -1 टू द पावर n इंटू 1, क्योंकि i का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 होगा। और n क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ध्यान देना, अगर n हमारे पास ऑड हो गया तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट a है वो इमेजिनरी आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे कि जो n है वो हमारे पास क्या होगा, इवन होगा। अगर इवन होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम क्लियरली बोल सकते हैं कि नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। हमें उससे मतलब नहीं है क्या होगा, +-1 होगा, क्या होगा, हम सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू 0 जो हमें गिवन है, हम इसमें ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0। और अगर हमें ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -a के इक्वल। तो हम यहाँ पे ए को लिख देते हैं ए ट्रांसपोज क्यूब प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे हम ए के को एज इट इज रखते हैं, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। हमारे पास ये बन के आएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज को -a से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास अगर हम ए कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा ए ट्रांसपोज -i इक्वल्स टू 0। या तो ए को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यानी इस वाली टर्म को क्या होना पड़ेगा, नल मैट्रिक्स। अगर ये नल मैट्रिक्स होगी तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, यार आई के इक्वल होगा। अगर ये आई के इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ये हमने ऑलरेडी देख लिया था कि वो इवन ऑर्डर का होगा, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया था। एन की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, इवन होनी पड़ेगी। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास i प्लस ए, ये जो टर्म है वो इकट्ठी लिखी हुई है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि a इंटू आई प्लस ए होल टू द पावर n इक्वल्स टू a। हमें ये प्रूव करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर a निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स 2 तो a स्क्वायर ज़ीरो मैट्रिक्स या a क्यूब भी क्या होगा, नल मैट्रिक्स। तो ऐसे करते करते हमारे पास a टू द पावर n भी क्या होगा, नल मैट्रिक्स। तो अगर हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि a इंटू आई प्लस n इंटू ए लिखा हुआ है, और अदरवाइज इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी सोच सकते हो कि बाकी सारी टर्म्स में ए स्क्वायर ए क्यूब आएगा, तो वो वाली सारी टर्म्स तो 0 हो जाएंगी क्योंकि हमारे पास a जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का, तो हमारे पास यही टर्म बचेंगी। और इसको थोड़ा और मल्टीप्लाई करें तो बनेगा a प्लस एन इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमें पता है नल मैट्रिक्स का इक्वल है, तो हमारे पास क्या बचा, a इक्वल्स टू a। क्लियर।
मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो होगा वो किसके इक्वल होगा, -a के इक्वल होगा, सच दैट ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू 0, ये हमें गिवन है। और यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, -i। अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास क्या बन के आएगा, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इक्वल्स टू -1 टू द पावर n इंटू 1, क्योंकि i का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 होगा। और n क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ध्यान देना, अगर n हमारे पास ऑड हो गया तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट a है वो इमेजिनरी आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे कि जो n है वो हमारे पास क्या होगा, इवन होगा। अगर इवन होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हम क्लियरली बोल सकते हैं कि नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। हमें उससे मतलब नहीं है क्या होगा, +-1 होगा, क्या होगा, हम सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो होगा वो किसके इक्वल होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू 0 जो हमें गिवन है, हम इसमें ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0। और अगर हमें ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -a के इक्वल। तो हम यहाँ पे ए को लिख देते हैं ए ट्रांसपोज क्यूब प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे हम ए के को एज इट इज रखते हैं, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, हमारे पास ये बन के आएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज को -a से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास अगर हम a कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा ए ट्रांसपोज -i इक्वल्स टू 0। या तो a को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यानी इस वाली टर्म को क्या होना पड़ेगा, नल मैट्रिक्स। अगर ये नल मैट्रिक्स होगी तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा यार, i के इक्वल होगा। अगर ये i के इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं a इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ये हमने ऑलरेडी देख लिया था कि वो इवन ऑर्डर का होगा, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया था। n की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, इवन होनी पड़ेगी। क्लियर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। ए हमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स गिवन है। अगर आइडेम्पोटेंट गिवन है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ए स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। और हमें प्रूव करना है या हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि a प्लस आई टू द पावर n इक्वल्स टू आई प्लस 127 a के इक्वल है। तो n क्या होगा, तो हम a प्लस आई पे अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन सोचें तो हमारे पास क्या टर्म्स आएंगी, तो हमारे पास टर्म्स आएंगी nc0 प्लस nc1 इंटू ए प्लस nc1 इंटू ए स्क्वायर, और लास्ट टर्म आएगी ncn a टू द पावर n इक्वल्स टू आई प्लस 127 है। और यहाँ पे भी nc0 के साथ i लिख देंगे, और i प्लस यहाँ पे a स्क्वायर भी a हो जाएगा, a क्यूब भी a हो जाएगा, और a टू द पावर n भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि a कॉमन आने के बाद हमारे पास बचेगा nc1 प्लस nc2 प्लस अप टू सम ऑफ ncn इक्वल्स टू आई प्लस 127। आई तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बनी क्या आएगा, a इंटू बाइनोमियल में हमने पढ़ा होगा इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 127। तो 2 टू द पावर n इक्वल्स टू 128 होना पड़ेगा। तो n हम बोलेंगे किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल होना पड़ेगा। क्लियर। मूविंग टू द 8th क्वेश्चन। हमारे पास a मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास a स्क्वायर किसके इक्वल होगा, i के इक्वल होगा। और हमें प्रूव करना है कि ये भी इंडेम्पोटेंट होगा, ये भी इंडेम्पोटेंट होगा। तो इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है, वैसे हमारे पास इतना तो पता होगा कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं हाफ
इंटू आई प्लस ए इंटू हाफ इंटू आई प्लस ए कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये हाफ इंटू आई प्लस ए के इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये क्या होगा, हमारे पास इंडेम्पोटेंट होगा। तो हमारे पास बनेगा 1/4 आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ पे ए स्क्वायर को क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, तो हमारे पास आएगा 1/4 आई प्लस यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर को ए नहीं लिखेंगे, ए स्क्वायर को आई लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2i प्लस 2a इक्वल्स टू हाफ आई प्लस। तो हमारे पास ये इसी के इक्वल आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। ध्यान देना, मैं यहाँ पे आई प्लस ए का होल स्क्वायर ओपन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक मैट्रिक्स आई है, इसलिए हम यहाँ पे हम सीधा 2a लिख पा रहे हैं। अदरवाइज हमें क्या लिखना पड़ता, ai प्लस आई ए, और यहाँ पे आई और आई से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये 2a बन रहा है। क्लियर। सिमिलरली हम यही मेथड हाफ इंटू आई माइनस ए, हाफ इंटू आई माइनस ए के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास बन के आ जाएगा हाफ आई माइनस ए। क्लियर। तो ये भी हमारा आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। और हमें प्रूव करना है कि हाफ, अब इस पे आते हैं थर्ड पार्ट पे, इसको लिख सकते हैं 1/4 आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए इक्वल्स टू 0। प्रूव करना है, तो ये बन जाएगा 1/4 आई माइनस ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। प्रूव करना है, तो ए स्क्वायर को हम वापस से आई लिख सकते हैं, तो आई से आई कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। क्लियर। मूविंग टू द 9th क्वेश्चन। ए हमारे पास ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। बी हमारे पास किसके इक्वल है, ए पी के इक्वल है। और पी हमें क्या गिवन है, नॉन सिंगुलर, यानी उसका डिटर्मिनेंट जो क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहां से देखें, ये तो हमें क्लियर होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होगा वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी क्या पूछा हुआ है, पी इंटू बी इनवर्स। अगर बी इनवर्स पूछा हुआ है तो वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी इनवर्स से, पोस्ट मल्टीप्लाई। तो हमारे पास बन के आएगा आई इक्वल्स टू ए इंटू पी इनवर्स। और हमें P इंटू पी इनवर्स को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, यानी कि हम लिख सकते हैं P बी इनवर्स इंटू P बी इनवर्स ट्रांसपोज आई के इक्वल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं P बी इनवर्स ट्रांसपोज, या हम इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें, थोड़ा इजी कर सकते हैं इसको, कि हम यहां से ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, तो ये तो आई बन जाएगा। तो हमारे पास पी बी इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज से हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमारे पास पी बी इनवर्स की वैल्यू रख देते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें पता है ए ही होता है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आ गया। और ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल, क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हम बोलेंगे आई इक्वल्स टू आई प्रूव हो गया। तो यानी कि पी इंटू बी इनवर्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा।